हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। महाराष्ट्र सेट के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक खबर आ चुकी है कि नवंबर में एग्ज़ाम होने की आशंका काफ़ी अच्छी है। ठीक है। सेट एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली एसपीपीयू ये इस कोशिश में है कि नवंबर में एग्ज़ाम हो जाए। तो उन्होंने इसके रिगार्डिंग एक नोटिस भी जारी किया था कि उस वो प्रोसेस चल रहा है और उस प्रोसेस में एक बार डेट्स फाइनलाइज हो जाए, उसकी परमिशन मिल जाए, तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जाएगा महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम का। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम देने के लिए कौन से ऐसे बुक्स हैं जिससे तैयारी की जाए। ठीक है। सो महाराष्ट्र सेट का एग्ज़ाम ये लेक्चररशिप की एलिजिबिलिटी के लिए कंडक्ट किया जाता है। तो महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप टीचिंग पोजीशंस के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है। और यूनिवर्सिटीज़ में ऑफ कोर्स अब पीएचडी का क्राइटेरियन भी हटा दिया गया है कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स के रिक्रूटमेंट के लिए पीएचडी होना कंपलसरी नहीं है। इसका मतलब आप अगर सेट क्वालिफाइड हो तो भी आप एलिजिबल होते हो। ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे कौन से बुक्स हैं केमिकल साइंस के जो आप रेफर कर सकते हो सेट के प्रिपरेशन के लिए। तो आइए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले एक बार क्विक नज़र डालते हैं सेट का सिलेबस क्या है। तो सीएसआर नेट का सिलेबस एग्जैक्टली सॉरी महाराष्ट्र सेट का सिलेबस जो है वो एग्जैक्टली सीएसआर नेट के सिलेबस को फॉलो करता है। ठीक है। महाराष्ट्र सेट का एग्जाम का जो अपडेटेड सिलेबस आया था इस बार, ये सिलेबस जाके एक बार चेक कर लेना और सीएसआर नेट का जो सिलेबस है वो चेक कर लेना। ये दोनों आमने सामने रखोगे, कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा, एग्जैक्ट कॉपी है। ठीक है। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड्स एंड बेसिस, उसके साथ साथ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है। वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर के साथ शुरुआत होती है, जीओसी, एरोमेटिसिटी, स्टीरियो केमिस्ट्री, ये पार्ट भी आ जाता है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स, नेम्ड रिएक्शंस एंड रीअरेंजमेंट्स और ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस एंड रिएजेंट्स, ये सबसे हाई वेटेज टॉपिक्स है। उसके साथ साथ ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड असिमेट्रिक सिंथेसिस, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, हेट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस, नेचुरल प्रोडक्ट्स और फाइनली स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूटिलाइज किए जाते हैं, जैसे एनएमआर है, यूवी, आईआर है। ठीक है। जैसे यहाँ पे इनऑर्गेनिक में स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स रहेंगे, ईएसआर और मॉसबायर, और कई सारे यूवी और आईआर वाले ट्रिक्स आपके यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ही आप पढ़ लेते हो। ठीक है। वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री के लिए टॉपिक्स कौन कौन से है। क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ ग्रुप थियरी, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, कोलॉइड्स, सरफेस एंड पॉलीमर केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट और फाइनली डेटा एनालिसिस के भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये पूरा मिला के सिर्फ पेपर 2 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। जहां पे केमिकल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 1 में जनरल एप्टीट्यूड का भी सेक्शन होता है। तो इन सारे टॉपिक्स की तैयारी आपको करनी है। ठीक है। और अब इन सब के लिए रेफरेंस बुक्स बहुत सारे हैं, वो सारे रेफरेंस बुक्स मैं बताने वाला हूं यहाँ पे कौन कौन से अच्छे रेफरेंस बुक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। मगर उसके साथ साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे, कौन कौन से अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देख सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र का जो सेट एग्जाम है, वो सेट एग्जाम सॉल्व करने के लिए अगर आप तमिलनाडु का सेट, केरला का सेट, आंध्र प्रदेश का सेट, वेस्ट बंगाल का सेट, राजस्थान का सेट, मध्य प्रदेश का, हरियाणा का, गुजरात का, कर्नाटका का, ये सारे सेट एग्जाम्स का अगर आप एक थोड़ा सा अभ्यास करो, एक एनालिसिस करो, तो वहां पे आपको नजर आएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस वहां के महाराष्ट्र सेट में भी रिपीट होते हैं। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन नहीं आया, बहुत सिमिलर टाइप के रिएजेंट्स यूज किए हैं, बहुत सिमिलर टाइप का रिएक्शन है, थोड़ा सा एक सब्स्टिट्यूएंट चेंज कर दिया है। इस तरह के कई सारे रिएक्शंस दिखेंगे। सेम फॉर्मूला यूज करना है बट क्वेश्चन का वर्डिंग बदल लिया है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे दिखेंगे। ठीक है। सो इसीलिए कौन से बुक से तैयारी करनी है, तो दो तरह के बुक्स हैं जहां से तैयारी करनी है। एक तो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके डिटेल्ड सॉल्यूशंस के साथ जहां से आपको मिल सकते हैं, वो बुक्स बहुत बढ़िया रहेंगे। उन्हीं से आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बहुत सारे आपको उन्हीं बुक से मिल जाएंगे।
और उसके साथ साथ बहुत सारे रेफरेंस बुक्स हैं जिनके लिए आप ऑप्ट कर सकते हो, जिनके लिए जहां से आप पढ़ाई कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से बुक से आप सॉल्व कर सकते हो। तो आईएफएस ने ये एक विजन रख के ये 4 बुक्स का सेट बनाया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का और इवन फिजिकल केमिस्ट्री का भी सेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुक है। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है ये पेपर 1 के लिए टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सेट एग्जाम्स के, जो टॉपिक वाइज सॉर्टेड है। इन चारों बुक्स में टॉपिक वाइज सॉर्टेड मिलेंगे। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनोमेटेलिक के सारे क्वेश्चंस आपको एक चैप्टर में मिलेंगे, फिजिकल में क्वांटम केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस आपको एक चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली सॉर्टेड फॉर्म में आपको मिलेंगे और सिर्फ पेपर 2 नहीं, पेपर 1 का भी बुक मिलेगा। ठीक है, ये चारों बुक्स मिला के अगर आपने टोटल किया तो 5000 से भी ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको इन बुक्स में मिलेंगे। ठीक है, अगर इतने क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिए हैं तो आपको बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है। प्लस ये सारे बुक्स आते हैं डिटेल्ड सॉल्यूशंस के साथ, मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको पढ़ाई करनी है, नोट्स बनाने हैं, तो नवंबर एग्जाम अगर हमने मान लिया तो अभी है जुलाई ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने आपको मिलते हैं। तो 4 महीनों में टिपिकली रेफरेंस बुक से पढ़ाई मत करो, ऐसा हमारा कहना है, बट रेफरेंस बुक्स को रिफर जरूर करो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक्स हैं। इन बुक्स से अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, मगर आपको कुछ डाउट आ रहा है कि एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में होगा, मगर फिर आपको लग रहा है कि मे बी ये प्रोडक्ट भी मिलना चाहिए, तो ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हो, इन रेफरेंस बुक्स को जाके रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये 5 रेफरेंस बुक्स हम रेकमेंड करते हैं। ये कौन कौन से हैं? सबसे पहला है वो ये है। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जे.डी. ली। ठीक है, ये बुक मतलब आपको मेन ग्रुप केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कराएगा, प्लस इसके साथ साथ आपको ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन सब का भी काफी अच्छा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, बट मे बी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का टॉपिक अधूरे है इस बुक में। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, बट अधूरे हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग और मेन ग्रुप केमिस्ट्री, ये जो आपको पहला बुक यहाँ पे नजर आ रहा है, कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जे.डी. ली, उसमें बहुत अच्छा मिलेगा। उसके साथ साथ थोड़े एडवांस लेवल के ये 3 बुक्स हैं। ये है मेसलर फिशर टार का, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद है हाउसक्रॉफ्ट एंड शार्प का ये बुक है, और उसके बाद है हुही काइटर एंड काइटर मेडी। तो ये 3 बुक्स बैकबोन है आपके एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और फाइनली अगर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव वॉल्यूम्स चाहिए, एक इंडियन ऑथर का लैंग्वेज है उसका भी कंफर्ट चाहिए, तो असीम के दास के ये जो बुक्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, तो असीम के दास का यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट वॉल्यूम दिखाया है, मगर टोटल 7 वॉल्यूम्स है। देयर आर 7 वॉल्यूम्स ऑफ असीम के दास। तो ये सारे बुक्स तो है ही, ये बहुत स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स है, इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। बट आपको सब कुछ एक जगह पे कंपाइल्ड चाहिए, तो असीम के दास के यहाँ पे 7 बुक्स के वॉल्यूम्स हैं, उनमें भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें मिलेंगी। इसके साथ साथ और भी कई सारे बुक्स हैं, जैसे श्रीवर एटकिंस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें भी बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। तो श्रीवर एटकिंस इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक। ठीक है, उसके साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगेन बहुत बुक्स है, बहुत सारे बुक्स हैं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स यहाँ पे कुछ मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे क्लेडन, ग्रीव्स, वॉरन और वॉथर्स, ये बुक है, ये तो सबको पता है, इस बुक का नाम सबने सुना है, बीएससी से सुनते आ रहे हो। ये क्लेडन का बुक है, ये काफ़ी अच्छा एडवांस्ड बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। रिएक्शन मैकेनिज्म्स, इंटरमीडिएट्स और इवन कुछ रिएजेंट्स भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। कैरुथर्स और कोल्डहम का बुक है, ठीक है, मॉडर्न मेथड्स इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, तो इसमें भी रिएजेंट्स बहुत अच्छे दिए हैं। वैसे ही यहाँ पे ज़्वाइफेल, नान्स और सॉम्फे का ये जो बुक है मॉडर्न ऑर्गेनिक सिंथेसिस, तो ये सारे बुक्स एक एडवांस लेवल का बहुत सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कैरी और सनबर्न, तो इसमें रिएजेंट्स का पार्ट बहुत अच्छा दिया है एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑक्सीडेशन रिएजेंट्स, रिड्यूसिंग रिएजेंट्स और ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स का पार्ट इसमें काफ़ी अच्छा दिया है। उसके साथ साथ फाइनली वो बुक है जेरी मार्च एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म्स बहुत अच्छे दिए हैं।
इसके साथ साथ कई सारे स्पेशलाइज्ड बुक्स भी हैं, जैसे इलाइल का बुक है स्टीरियो केमिस्ट्री का, डॉक्टर जगदम्बा सिंह का बुक है, और ऐसे कई सारे बुक है, इवन फॉरेन ऑथर्स के हैं, फिनार और मॉरिसन बॉयड, ये थोड़े से लोअर लेवल के बुक्स हैं। इवन ब्रूइस नाम का जो बुक है वो भी थोड़ा सा लोअर लेवल का बुक है। वैसे ही स्मिथ का एक बुक है, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक बहुत अच्छा है। रिएक्शन मैकेनिज्म्स अगर कंसाइज फॉर्म में चाहिए तो पीटर साइक्स का रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये भी बहुत अच्छा बुक है। तो ऐसे कई सारे बुक्स हैं, मगर ये 5 बुक्स मेन बुक्स आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, याद रखिए ये बुक्स पढ़ाई के लिए नहीं है, ये बुक्स रेफरेंस बुक्स है। इसका मतलब जो जो डाउट्स आपको आते हैं वो इन बुक्स में जाके सॉल्व कर लो, वापस आ जाओ PYQ सॉल्व करने लग जाओ, ये आपका मेथड होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ फिजिकल केमिस्ट्री के कौन कौन से बुक्स है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे सबसे पहला बुक है एटकिंस का, एटकिंस फिजिकल केमिस्ट्री। तो वो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि सबसे एक स्टैंडर्ड बुक है। उसके साथ साथ कैस्टेलन नाम का एक बुक है, गिलबर्ट कैस्टेलन का ये बुक है फिजिकल केमिस्ट्री का। बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन की गई है चीज़ें, स्पेशली थर्मोडाइनमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट। वैसे ही मैक्वेरी साइमन है, इसमें आप क्वांटम केमिस्ट्री बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ देखोगे, बहुत अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है मैक्वेरी साइमन में। उसके साथ साथ सिल्वी एल्बर्टी और बावेंडी ये बुक है, ये थोड़ा सा BSc लेवल का बुक है बट बहुत अच्छा बुक है। और फाइनली मैरोन एंड प्रोटॉन, ये भी BSc लेवल का बुक है, इसमें थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट जैसे चैप्टर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से दिए हैं। अगेन इसके साथ साथ भी और कई सारे बुक्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल KL कपूर नाम के एक इंडियन ऑथर हैं, उनके 7 वॉल्यूम्स है टोटल या 6 वॉल्यूम्स है, उनमें से पहले 5 वॉल्यूम्स हमारे लिए सफिशिएंट है। उसके साथ साथ यहाँ पे ईरा लेविन का क्वांटम केमिस्ट्री का बुक है, जो क्वांटम केमिस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड माना जाता है। सॉलिड स्टेट के लिए वहाब है, क्रिस्टलोग्राफी और सॉलिड स्टेट के लिए। और ऐसे कई सारे स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स के लिए अलग अलग बुक्स है। सरफेस केमिस्ट्री के लिए एडमसन एंड गास्ट है, केमिकल काइनेटिक्स के लिए लेडलर का बुक है, ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं, बट ये 5 बुक्स ये एक स्टैंडर्ड फॉलो करिएगा, ऐसा मेरा मानना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो बुक्स मैंने आपको दिखाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक्स हैं, ये कहाँ से आपको मिल सकते हैं, तो ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप IFS के वेबसाइट पे चले जाते हो, ठीक है, www.ifsonline.com, तो यहाँ पे ऊपर ही आपको स्टडी मटेरियल का ऑप्शन दिखेगा, उसमें सेट में केमिकल साइंसेज में चले जाइए और आपको यहाँ पे सेट के सारे स्टडी मटेरियल दिखेंगे। तो सेट का कॉम्बो स्टडी मटेरियल है, ये 4 बुक्स का सेट है, यहाँ पे 3000 में दिख रहा है, मगर यहाँ पे आपके लिए एक कूपन कोड भी दे के रखा है, बुक 30। ये कूपन कोड अप्लाई करिए, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे मैंने ये बुक 30 कूपन कोड अप्लाई कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे BOOK30, ठीक है, बुक 30 ये कूपन कोड हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, और वही 3000 का स्टडी मटेरियल आपको 2226 में मिल रहा है, ठीक है। सो फ्लैट 30% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 900 रुपीज़ का डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल रहा है इन 4 बुक्स के सेट पे, ठीक है। और ऑफ कोर्स इवन इंडिविजुअली अगर आपको देखना है कि ये चारों बुक्स नहीं चाहिए, मे बी 1 या 2 ही बुक्स चाहिए, मे बी सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड का बुक चाहिए, या फिर मे बी सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री का बुक चाहिए, तो वो भी यहाँ पे दिख रहे हैं, और इन पे भी फ्लैट 25% ऑफ है। तो बुक 25 ये प्रोमो कोड अगर आप अप्लाई करोगे, ठीक है, मान लो कि ये बुक मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉम्बो बुक्स का सेट हमने हटा दिया, इंडिविजुअल बुक्स में अगर मान लो कि सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री सिलेक्ट कर लिया है या सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेक्ट किया है, ये 2 ही बुक्स चाहिए, तो इन पे भी आपको फ्लैट 25% डिस्काउंट मिलेगा, बुक 25 इस प्रोमो कोड के साथ। ये प्रोमो कोड अप्लाई करिए और यहाँ पे भी आपको 25% डिस्काउंट मिल गया है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे आप कह सकते हो कि 350-400 रुपये का डिस्काउंट आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है। सो देर मत करिए, अब आपको पता चल गया है कि कौन से बुक से प्रिपरेशन करना है सेट एग्जाम्स के लिए, महाराष्ट्र सेट एग्जाम्स के लिए। और ये सारे जो रेफरेंस बुक्स हैं प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक्स है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदे के हैं, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों तक भी ये बात फैला दीजिए कि पढ़ाई कहाँ से करनी है, कौन से रेफरेंस बुक्स आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि नवंबर में महाराष्ट्र सेट का अगला एग्ज़ाम होने की बहुत अच्छे
चांसेस हैं, तो इसीलिए प्रिपरेशन अभी से शुरू करिए, देर मत करिए। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू इन योर सेट एग्जाम प्रिपरेशंस। अगले वीडियो तक अलविदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ताकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस महाराष्ट्र सेट के बारे में या इवन बाकी स्टेट्स के सेट एग्जाम्स के बारे में हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो ताकि ऐसा एक भी वीडियो, बहुत ही कीमती इंफॉर्मेशन वाला वीडियो आपसे मिस ना हो, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन भी दबा के रखिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।